नमस्कार, मैं राकेश मोहन सिंह और नेक्स्ट 9 न्यूज़ की चुनावी यात्रा आप कहाँ पहुँच गई है अब आप गैस लगाइए। बाकी मैं बता देता हूँ, पीछे मेरे पूरा दरिया देख रहे होंगे। ये दरिया गुजराती शब्द है, हिंदी में समुद्र, और ये अरब खाड़ी का हिस्सा है। और अरब खाड़ी के इस हिस्से पे जहाँ मैं खड़ा हूँ, इसको बोला जाता है डालडा पोर्ट, कुछ लोग ओखा पोर्ट भी बोलते हैं। तो यहाँ पर मूल रूप से बहुत सारी आपको चारों तरफ हमारे मछली बोट, मछुआरे परिवार, फिशिंग बोट्स मिल जाएंगी। यहाँ पर मूल रूप से मछली पकड़ने का काम होता है और उनकी सफाई करके लोड करके मार्केट तक पहुँचाने का काम होता है। जाल भी बुने जाते हैं मछली को पकड़ने के। तो ये आज हम आए हैं यहाँ पर चुनावी यात्रा के दौरान आपको एक चुनाव का मुद्दा, एक हिस्सा ये भी है कि जो गुजरात के 64,000 परिवार इस मछली उत्पादन से जुड़े हैं, वो कितने खुशहाल हैं, किस रूप में काम करते हैं, मछली उत्पादन की समस्या क्या है और वो उनकी सरकार से क्या मांग है। इन तमाम विषयों पे और थोड़ा सा हम आपको समझाने की भी कोशिश करेंगे कि जहाज़ के भीतर और दरिया में पहुंचने के बाद की ज़िंदगी कैसी होती है। तो इन तमाम चीज़ों पर हम आपको एक दुर्लभ और समझ लीजिए एक छोटा सा चलचित्र पेश करने की कोशिश करेंगे कि आखिर में मछुआरे की ज़िंदगी क्या है और उनकी मांग क्या है और चुनाव के समर में वो कहाँ खड़े हैं। थोड़ा सा भाई साहब हैं, ये जाल बुन रहे हैं, इनसे बात कर लेते हैं। सर, थोड़ा सा आप हमें ज्ञान हमारा वर्धन करें, बढ़ाएं ज्ञान। एक तो ये जाल मतलब बुन रहे हैं या बुन चुके हैं, क्या प्रोसेस कर रहे हैं? ये बना के आ गया है। बन के आ गया? हाँ, उससे हम बना रहे हैं। अब आप क्या बना रहे हैं इसमें? उसमें डोरी नाखेगा। डोरी? हाँ, डोरी नाखे के बाद में उसमें सिलाई मारेगा, बाद जाल में बोट में डालेगा। अच्छा, ये जाल बन के उसमें डोरी करके सिलाई मार के ये जाल पूरी तरीके से बन जाएगा। हाँ, अच्छा ये बताइए कि एक मतलब कि ये पूरा जाल बनाने में कितना समय लग जाता है? 2 घंटा लगता है। 2 घंटा लगता है। और कितना मतलब कि अगर हम लंबाई चौड़ाई की बात करें तो कितना होता है एक जाल? एक जाल की लंबाई 10-15-25-30 फुट का होगा। 30 फुट लंबाई? 30 फुट और चौड़ाई? चौड़ाई उसकी 10 फुट का होगा। 10 फुट का। किस क्या मटेरियल है ये? जैसे मटेरियल कौन सा है? ये गरवाड़ है ना, गरवाड़ क्या बोलता है उसको? गरवाड़? गरवाड़ बोलते हैं। हाँ। और आप कितने दिन से ये काम कर रहे हैं? ये एक दिन से काम कर रहे हैं अभी। आज ही आए? आज ही आए, अभी कल निकल जाएगा। कल निकल जाएंगे। मतलब जाल बुनने का काम? जाल बुनने का एक ही दिन का काम है। अच्छा, एक ही दिन का काम है। बुन कितने सालों से रहे हैं? बुन 35 साल से। 30 साल से? 35 साल से। 35 साल से? हाँ, वही धंधा कर रहे हैं 35 साल से। 35 साल से। तो इसमें के मतलब कि अगर आप बताना चाहें तो किस तरीके से आपको इसमें दिहाड़ी या कमाई किस रूप में मिलती है? प्रति फुट के हिसाब से, हर फुट के हिसाब से, या इतना आपको बुनना है? या किलो को भी, किलो की बीज से मिलता है। किलो के हिसाब से किलो के हिसाब मिलती है ना? हाँ। चाचा, आप ये बताओ कब से बुन रहे हैं? ये कब से बुनाई के काम में हैं, जाल बुनने के? हाँ, कब से बुन रहे हैं? 40 साल से। अच्छा। ये चाकू रखते हैं या गले में लटका के हैं? ये तो कभी खतरा नहीं लगता है? रात को हटा देते हैं ना? रात को हटा देते हैं। हाँ, ध्यान से करना। ये देखिए, ये भी एक कल्चर है। चलिए आपसे पूछ लेते हैं, क्या बताएं, आप अपना परिचय बताएं और किस तरह की राहत, जैसे हमने सुना है कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना जो किसानों के लिए, खेडूत लोगों के लिए है, वो आप लोगों के लिए भी लागू की गई है, या पीएम मत्स्य संपदा योजना जैसा किताबों में लिखा है या जैसा दिल्ली में छपता है या सरकार की योजनाओं में है। तो इनमें से कुछ योजनाओं का नाम पता है आपको? किसान क्रेडिट कार्ड योजना जो मछुआरों के लिए लाया गया है, या प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, उसमें ये बोला गया है कि अगर नाव में टूट फूट होती है तो उसके लिए सरकार सब्सिडी देगी, डीजल में सब्सिडी देगी, बर्फ़ में सब्सिडी देगी। तो कुछ ऐसी योजनाएं आप तक पहुंची हैं? नहीं, हमारे पास कोई योजना नहीं पहुंची अभी तक। ऐसी कोई योजना नहीं? कोई योजना नहीं पहुंची अभी तक।
हम लोग जो करते हैं वो डीजल में सब्सिडी हमको मिलनी चाहिए, व्यवस्थित मिलनी चाहिए। जो राहत हमको सरकार देती है वो सरकार हमको हमारे पास पहुंचती नहीं है अभी तक। वो राहत पहुँच। हाँ, नहीं पहुंचती। तो फिशिंग डिपार्टमेंट से, जैसे इस पोर्ट का जो फिशिंग डिपार्टमेंट, आपने कभी पूछा नहीं कोई राहत? राहत मिलती है मगर हमारे पास नहीं पहुंचती है अभी तक। अभी अच्छा, मतलब कागजों में बन जाती है, आप तक नहीं पहुँच। हाँ, वही ना, कागज़ों में बनाते हैं। तो कागज़ में बनाते वक्त क्या क्या करना पड़ता है हमको मालूम ही नहीं है अभी तक। कागज़ कौन सा बनाना पड़ता है वो मालूम नहीं है हमको। कागज की प्रक्रिया इतनी कठिन है कि आप लोग हम अनजान है उससे, अनजान, आप वो सही रूप से आप तक पहुंच नहीं पहुंच नहीं रही। प्रचार प्रसार सही है। हाँ ना, वही। प्रचार। तो आप लोगों की, अब तो चुनाव है, 5 तारीख को आप लोग मतदान भी करेंगे इधर। हाँ। तो क्या आप लोगों की मांग है कि सरकार जो मछुआरों के लिए या मछली पालन से जो जुड़े परिवार हैं उनके लिए बेहतर होना चाहिए? डीजल में सब्सिडी पहले डीजल में सब्सिडी, भाव भी बहुत ज़्यादा है डीजल का। हम जो फिशिंग करते हैं उसमें अब हम अपने मजदूर का पगार और डीजल बहुत ज़्यादा 90% उसमें ही निकल जाता है हमारा। 90%। आपकी भी अपनी जहाज? हम खुद ये मेरे सामने ये वाली जहाज है? मेरी जहाज है वो। जहाज है। हाँ। तो एक मतलब एक बार 20 दिन के लिए अगर दरिया में जहाज गई हाँ। तो कितना औसतन खर्चा आ जाता है 20 दिन का? 20 दिन का हमारा खर्चा, हाँ। हमारा काफ़ी प्रकार की वो नेट होती है और वो खलासी मजदूर है, उसका पगार अलग अलग होता है। जैसी बोट हो वैसा पगार होता है। तो एक बार मतलब दरिया में गई तो वो पूरा सैलरी वगैरह वो आपको देना हाँ, देना है, हमको देना है। वो हमको मच्छी मिले या ना मिले, वो आपको देना सैलरी देनी ही पड़ती है हमको। देनी है। हाँ, मच्छी मिले या ना मिले, सैलरी तो हमको देनी ही पड़ती है। 2 लाख 10 दिन में 2 लाख का खर्चा है हमारा। 10 दिन 2 लाख के नीचे की फिशिंग हमारी आई हो तो घर से हमारे निकालना पड़ता है। जो पहले कमाया होता है वो निकाल के भी देना पड़ता है। पहले जो 2-3 महीने जो हमको अच्छे जाते हैं, बाकी के तो खाली खर्च निकलता है। 2-3 महीने जो आपका मार्च से अप्रैल, नहीं, अभी पहले है अगस्त से। अगस्त, हाँ, पहले सीजन हमारी अगस्त सितंबर 10 नवंबर अक्टूबर तक अच्छा जाता है। उसके बाद का सीजन वो खर्च निकलता है। तो मई जून जुलाई में तो दरिया में जाना मना होगा, जून जुलाई के आसपास? मना है। 4 महीना हमारा, हम 3 महीना, 3 महीना, मई जून जुलाई मानसून रहता है। मानसून रहे। तो उस समय क्या जो खलासी है या ड्राइवर है या जो बाकी लोग हैं उनको आप नौकरी पे रखते हैं या नहीं, घर पे वो लोग घर पे? वो लोग घर पे। पगार लेकिन जाता है? पगार नहीं। पगार भी नहीं? बोट बंद तो पगार बंद। बोट बंद तो पगार बंद। हाँ, वही ना। ये समस्या हम मतलब लोग आप लोग सरकार थोड़ी, सरकार हमको सरकार वो शिक्षक को वैकेशन में पगार देती है, हम थोड़ी दे सकते हैं। हमको सरकार को टैक्स मिलता है इसीलिए देती है। तो टैक्स वगैरह आप लोगों को टैक्स देना पड़ता है? टैक्स देना ही पड़ता है ना। तो किसानों का तो फिर ही है, आप लोगों को भी तो किसानों में शामिल कर लिया गया। वही ना, किसानों भी शामिल कर लिया है मगर हमको राहत कहाँ मिल रही है किसानों जैसी। टैक्स देना है? टैक्स तो देते ही ना हम, सब भी डीजल में टैक्स जाता है, मच्छी में जाता है। मछली में कितना टैक्स ले रहे हैं? वो मालूम नहीं है हमको। 12%? 12 होगा, जितना होगा मतलब टैक्स आप लोग दे रहे हैं? सब में टैक्स मिल जाता है। कोई भी चीज़ खरीदो, अभी नेट खरीदो या कोई भी डीजल खरीदो या बर्फ़ खरीदो तो भाव तो क्या बोलते हैं उसको, सब में पैसा देते हो, टैक्स के साथ ही लेते हैं ना हमको। मतलब आप लोगों की समस्या उन लोगों की तरह नहीं है जो शहरों में है या जो गांवों में है कि को पार्टी के बीजेपी, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी इस बार है, तो कोई पहुंचा आप लोगों के तक कि हमारी सरकार आ जाएगी तो हम आप लोगों के लिए, मछली उत्पादकों के लिए या मछुआरे परिवारों के लिए ये बेहतर करेंगे? कुछ है ऐसा कुछ नहीं है हमारे पास। मतलब नेता पहुँचते भी नहीं है आप लोगों के? पहुँचते छोटे आते और अपनी बात रख के जाते, होता कुछ नहीं है। होता कुछ नहीं है, ये बड़ी समस्या है। बहुत धन्यवाद आपका। नेता पहुंचते हैं, छोटे नेता कार्यकर्ता यानी बड़े नेताओं के जो पिछलग्गू नेता हैं वो यहाँ तक पहुँचते हैं लेकिन होता कुछ नहीं है। एक आपको अनलोडिंग की प्रक्रिया भी दिखा देते हैं। यहाँ पे अनलोड हो रहा है, मछली अनलोड हो रही है। भाई साहब, कौन सी मछली है ये थोड़ा सा बताएंगे आप? मछली कौन सी है ये भूंगर ने बदी है, है? भूंगर गोखर। भूंगार और गोखर। ये देखिए, ये मछली आई और इस रूप में ये अनलोड हो जाता है। तो ये सारी भूंगार गोखर है या अलग अलग भी दिख रही है मछली? तो खागी, जैसे वही है खागी। तो ये सारी मिक्स मछलियां हैं। इसको बाजार में ले जाके आप अलग अलग करते हैं? हाँ, या डंगा में अलग अलग करते हैं। ये डंगा में अलग अलग करते हैं।
अच्छा, तो इनका सबका रेट मतलब रेट के हिसाब से अलग अलग है। ये देखिए, ये कौन सी मछली है भाई साहब, बताओगे थोड़ा? ये अलग अलग मछली है भैया। नाम नाम तो मन ही नहीं थे। नाम नहीं पता, लेकिन डिज़ाइन अच्छा लग रहा है। तो ये देख लो भाई दर्शक, ये मछली है और ये हो गया अनलोड। ये है, हाँ ये देखिए, ये एक मछली है, थोड़ा ज़ेब्रा टाइप आपको दिखेगा, ज़ेब्रा टाइप दिखेगा। और ये हो गई गाड़ी लोड। अब ये जाएगी डंगा में। डंगा एक तरह का क्षेत्र है जहाँ पर यहाँ से मछली लेके जाते हैं और वहाँ पर फ़िल्टर किया जाता है। जैसे आप कभी ऑनलाइन शॉपिंग में जाते होंगे तो वहाँ दिखाता है ना, जब आप पर्स डालते हैं, जीन्स डालते हैं, तो आप फ़िल्टर कीजिए प्राइस के हिसाब से, स्टैंडर्ड के हिसाब से, क्वालिटी के हिसाब से। आओ भाई, तुमसे भी जान लेंगे क्वालिटी के हिसाब से। क्या भरे हो मुँह में? मावा? हाँ। पैदा होते नहीं हो मावा खाने लग जाते हो तुम लोग। खाते क्यों हो मावा? मावा का व्यसन है तो मावा खाएंगे नहीं यार। पेट भरने के लिए हैं? क्या करते हो यहाँ? यहाँ पे काम करे, रिक्शा चलाते। रिक्शा चलाते हैं। एक इस रिक्शे में कितने किलो मछली आ जाती है? इसमें वो जितना निकलता है इतना। अब यार इसमें तो मान लो 200 टन मछली है तो 200 टन मछली नहीं डाल ऐसा दोगे? नहीं, वो अलग अलग माल तो भी आता है ना। अंदाजन 20 किलो, 30 किलो, हाँ। 50 किलो, 30 किलो, 30 किलो, 30 किलो है ना? 20 किलो, 30 किलो ऐसा ही। और आप भी भर के डंगा में ले जाते हैं, फिर वहाँ पे मछलियों को अलग अलग करते हैं अलग ना? अलग करते हैं। फिर वहाँ से बाजार जाती है मछलियाँ। बराबर। चलिए, धन्यवाद आपका। तो ये है प्रोसेस कि यहाँ पे ये गाड़ी में भरा जाता है। ये एक जुगाड़ टाइप की गाड़ी है। फिर यहाँ पे सभी तरह की, सभी टाइप की मछली भर ली जाती है और फिर यहाँ से मछलियों को डांगा ले जाया जाता है। डांगा में वहाँ पर मछलियों को अलग अलग फ़िल्टर कर दिया जाता है।